जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर एतराज़ात उठा दिए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से एतराज़ात सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा करा दिए गए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक की कौंसिल में शमूलियत पर एतराज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर भी एतराज़ उठाया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकूल भी मांग ली। मौक़िफ़ में कहा गया कि जुडिशल कौंसिल किसी जज के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई कर सकती है जब मुत्तफ़िका फैसला हो। जुडिशल कौंसिल अक्सरियती फैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद कौंसिल के रूल्स को गैर आईनी करार देने की राय दे चुके हैं। मेरे ऊपर लगाए गए इल्जामात की तस्दीक किए बगैर मुझे शोकॉज नोटिस भेजा गया। कौंसिल इजलास में मेरे खिलाफ शवाहिद का जायजा नहीं लिया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि जुडिशल कौंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं। जिन ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया गया वही मेरे खिलाफ शिकायत का भी हिस्सा है। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को मेरे खिलाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इंसाफ के तकाजों को सामने रखते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर को मेरे खिलाफ कौंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जानिबदार सुप्रीम जुडिशल के जारी इजहार वजूह का नोटिस भी जानिबदार है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। याद रहे कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 27 अक्टूबर के इजलास में शोकाज नोटिस जारी किया था। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को 10 नवंबर तक जवाब जमा कराने का कहा गया था।